नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने वीजा भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर शिकंजा कसा है। उनके कई ठिकानों पर सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, जिसके बाद आपको बता दें अब सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के करीबी एम भास्कर रमन को भी गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने देर रात पूछताछ के बाद एस भास्कर रमन को गिरफ्तार किया है। तो इस पूरे वीजा भ्रष्टाचार मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जहां कार्ति चिदम्बरम के करीबी रमन को गिरफ्तार किया गया है और माना जा रहा है कि इसके बाद इस पूरे मामले में कई अहम और बड़े खुलासे हो सकते हैं। दरअसल एक तरफ आईएनएक्स मीडिया केस, जिसमें पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, जो कि कांग्रेस पार्टी से सांसद भी हैं, वो पहले ही सीबीआई की रडार पर हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी पहले ही इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन हाल ही में सीबीआई ने पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर मंगलवार को एक एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने दिल्ली, चेन्नई समेत देश के कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर की थी, जिसमें उनके ऑफिस और साथ ही आवास शामिल हैं। आपको बता दें अलग अलग शहरों में जो छापेमारी की गई, उसमें बताया ये जा रहा है कि करीब 10 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई थी। सीबीआई ने ये दावा किया है कि 50 लाख रुपए की घूस लेकर कार्ति ने 250 चीनी नागरिकों को भारत का वीजा दिलाने में मदद की है और ये सारे चीनी पंजाब में चल रहे एक प्रोजेक्ट के लिए भारत आए थे। यानी कितना बड़ा ये घोटाला है, किस तरीके से वीजा भ्रष्टाचार घोटाला पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम कर रहे हैं। सीबीआई ने ये बड़ा खुलासा किया है और इसी पूरे मामले में अब कार्ति चिदम्बरम के करीबी एम भास्कर रमन को गिरफ्तार किया गया है। माना यह जा रहा है कि सीबीआई ने जो छापेमारी की है उसमें जो अहम सुराग उन्हें हाथ लगे हैं, उसके बाद ये भास्कर रमन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन कार्ति चिदम्बरम भी सीबीआई की रडार पर आ सकते हैं, यानी सीबीआई उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एक ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, जिसमें पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया था सीबीआई की कार्रवाई पर और कहा था कि ये सीबीआई की कार्रवाई कितनी बार हुई है, मैं गिनती भी भूल गया हूं, इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये पी चिदम्बरम के बेटे की ओर से बयान दिया गया था। फिलहाल जो ये पूरा मामला है, ये मामला दरअसल घूस लेकर वीजा दिलाने का है और किस तरीके से चीनी नागरिकों की एंट्री देश में कराई जा रही है घूस लेकर, ये पूरा मामला है जिसमें फिलहाल कार्ति चिदम्बरम फंसे हुए हैं। सीबीआई ने जो दावा किया है उसमें यही कहा है कि 50 लाख रुपए की घूस लेकर कार्ति ने करीब 250 चीनी नागरिकों को भारत का वीजा दिलाने में मदद की है। आपको ये भी बता दें कि प्रोजेक्ट के लिए घूस देकर चीनी मजदूरों का भारत में वीजा लगवाने का मामला दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में आने वाले समय में गृह मंत्रालय के तत्कालीन अधिकारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि किस तरीके से गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन में है। हाल ही में उन्होंने बड़ा जो आदेश है वो अपने अधिकारियों को दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत अधिकारी आते हैं, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके से पैसे की वसूली कर रहे हैं, तो उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। और आपको ये भी बता दें कि एनजीओ को जो कहीं ना कहीं जो विदेशी फंड है उस पर जो निगरानी विभाग रखता है उस पर भी और उसमें शामिल अधिकारियों पर भी सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया था। सीबीआई की ये रेड गृह मंत्रालय के अधिकारियों के आवास पर ही हुई थी। तो ऐसे में अब ये साफ है कि अगर इस तरीके से ये घूस लेकर वीजा दिलवाने का मामला सामने आया है तो गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर एक्शन ले सकता है। इन तमाम अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। तो फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि बिजली कंपनी के प्रतिनिधि मखारिया ने कार्ति से अपने करीबी सहयोगी भास्कर रमन के जरिए संपर्क किया था। अधिकारियों ने कहा कि मखारिया ने कथित तौर पर गृह मंत्रालय को एक लेटर सौंपा था जिसमें इस कंपनी को आवंटित परियोजना वीजा के दोबारा उपयोग करने के लिए मंजूरी मांगी गई थी।
जिसे 1 महीने के भीतर मंजूरी भी दे दी गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि भास्कर रमन के माध्यम से कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसका भुगतान मनसा स्थित उक्त निजी कंपनी तलवंडी साबो ने किया था। ये जानकारी जो है इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। आपको ये बताते हैं कि ये पूरा मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि पहले ही कांग्रेस पार्टी के ये वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री रहते हुए किस तरीके से इन्होंने आईएनएक्स मीडिया केस जो है वो सामने आया, जो घोटाला इनकी तरफ से किया गया, उसमें इनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ भी आईएनएक्स मीडिया केस में जांच हो चुकी है और पहले ही सीबीआई जो है वो जांच कर रही है और ईडी अपने चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसियों का ये दावा है कि जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो तब उन्होंने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश हासिल करने की मंजूरी मिली थी। इसके अलावा एयरसेल मैक्सिस डील में भी बेटे और पिता पर चार्जशीट फाइल हुई है। इस मामले में भी उनके ऊपर घूस लेकर विदेशी निवेश की मंजूरी देने का आरोप है। साल 2019 में इन्हीं आरोपों के चलते पूर्व वित्त मंत्री 21 अगस्त 2019 को अरेस्ट भी उन्हें किया गया था, जिसके बाद उन्हें 106 दिन जेल में गुजारने पड़े थे और 4 दिसंबर को जाकर उन्हें जमानत मिली थी और उनके दिन उस वक्त तिहाड़ जेल में बीते थे। तो इस तरीके से वो जेल की हवा भी इस पूरे मामले में खा चुके हैं। लेकिन पूरा मामला बेहद गंभीर है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कि किस तरीके से 50 लाख रुपए घूस लेकर पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम उनके सहयोगी वीजा दिलवाने का काम कर रहे हैं और चीनी नागरिकों को भारत में एंट्री करवाने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला दरअसल जिसको सीबीआई ने ही खंगाला है। सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापेमारी इस पूरे मामले में की है, जिसके बाद रमन, जो कि पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का सहयोगी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि सीबीआई टीम को हमारे घर में कुछ भी हाथ नहीं लगा है और ना ही ये लोग कुछ जब्त कर सके, लेकिन इन सब के बावजूद सीबीआई के छापों की टाइमिंग दिलचस्प थी। हालांकि कांग्रेस नेता किस टाइमिंग की बात कर रहे हैं इसका जिक्र कहीं भी उन्होंने ट्वीट में नहीं किया, लेकिन जिस बिजली कंपनी का जिक्र हो रहा है वो बिजली कंपनी का कहना है कि हम सीबीआई को जांच में सहयोग कर रहे हैं। तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के प्रवक्ता ने ये कहा है कि पंजाब में हमारे ठिकानों पर छापे सीबीआई की जांच का मुख्य हिस्सा रहा। हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो लगातार सीबीआई की ये ताबड़तोड़ छापेमारी दिल्ली से लेकर पंजाब और मुंबई से लेकर तमिलनाडु और चेन्नई में जो पी चिदम्बरम के आवास हैं, जो उनके ऑफिसेज हैं, वहां पर सीबीआई की ये रेड हुई है, जिसमें जाहिर तौर पर सबूतों को खंगालने की कोशिश हुई होगी। लेकिन अब सबूत हाथ लगे हैं तो उसके बाद इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है, जहां पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के जो सहयोगी हैं भास्कर रमन, वो दरअसल सीबीआई की गिरफ्त में आ चुके हैं। देखना यह होगा कि अब भास्कर रमन इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़ा खुलासा करते हैं और क्या उनके किसी खुलासे से पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम भी अब सीबीआई की रडार पर आएंगे। क्या सीबीआई उन्हें भी गिरफ्तार इस पूरे मामले में करेगी? ये सवाल है जो फिलहाल सवाल बना हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि सीबीआई इस पूरे मामले में आखिर आगे क्या जांच पड़ताल करती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।